In the name of Almighty, the Merciful and the Beneficent. We are in series number 6, lecture number 1st. This is my concluding lecture. This will conclude all the courses of grammar. Dear students, इस सबसे पहले हमने ग्रामर का क्रैश कोर्स किया, फिर हमने 11th, 12th और मैट्रिक का सारा सिलेबस किया और हमने ग्रामर की और भी बहुत सारी चीज़ें की. लेट मी टेल यू कि हमने ये JNK जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का सिलेबस किया, 10th का, 11th का, 12th का सारा ग्रामर. हमने तकरीबन 80 से 90% ग्रामर को कवर किया है. दिस विल बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट कम्युनिटी, चाहे वो स्कूलों में हो, हाई सेकेंडरी में हो, कॉलेजेस में हो, और वो टीचर्स और वो लोग जो लैंग्वेज को जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो. दिस विल बेनिफिट देम. दिस इज माई कंक्लूडिंग लेक्चर. बहुत सारी लोग हमको स्टूडेंट सबको अप्रोच करते थे कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो जिसकी स्पेशलाइज स्टडी नहीं हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज को ना पढ़ना चाहते हो, लिटरेचर को या अंग्रेजी में आगे ना बढ़ना चाहते हो, जिसका मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, वो कॉमर्स पढ़ने वाला हो, बॉटनी पढ़ने वाला हो, जूलॉजी पढ़ने वाला हो, या किसी दूसरी ट्रेनिंग में हो, किसी प्रोफेशनल कॉलेज में, इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल लाइन में हो, उसको कितनी अंग्रेजी जाननी ज़रूरी है, सो दैट ही कैन राइट वेल, he can write correct, he can speak correct and he can read well. उसके लिए स्टूडेंट्स वर अप्रोचिंग के मिनिमम कितना ज़रूरत है. इसलिए हमने आज इसको कंक्लूड किया कि एक ले मैन और एक कॉमन स्टूडेंट को, जिसको एक स्पेशलाइज स्टडी नहीं करनी है किसी फील्ड में, खास करके इंग्लिश वाली फील्ड में, उसको कितना अंग्रेजी कितनी जानने की ज़रूरत है. इसके लिए हमने ये जो करना है वो मैं बताता हूँ हमको. एक कॉमन मैन को क्या करना है. दिस इज क्या है. सो आपको क्या पढ़ना है. थोड़ी सी मास्टरी लैंग्वेज के लिए, मास्टरी की अच्छी खासी मास्टरी हो जाएगी. ये आपकी लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी और उसकी हेल्थ बड़ी इंप्रूव हो जाएगी. रिचनेस ऑफ लैंग्वेज क्या है. इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको करने पड़ेंगे. ब्लैक हॉर्स, वाइट एलिफेंट, क्रोकोडाइल स्टेयर्स, सो ऑन सो ऑन. अगर बहुत सारे आप करें तो बहुत अच्छा, मगर थोड़े बहुत तो करने ही पड़ेंगे. फिर आपको सिंगुलर और प्लूरल करने पड़ेंगे, उसको नॉन एंड नंबर भी बोलते हैं. चले आगे. तो आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर करना पड़ेगा. फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, नेफ्यू, नीस, ऐसे कुछ मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर ये भी करना पड़ेगा. इसको नॉन एंड जेंडर बोलते हैं. ऊपर वाले को नॉन एंड नंबर बोलते हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब करनी पड़ेंगी आपको. वर्ब की बेसिकली 3 फॉर्म्स हैं: प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. जैसे especially strong वाली: go, went, gone, write, wrote, written, eat, ate, eaten, sing, sang, sung, do, did, done, drink, drank, drunk. क्योंकि ये फिर बाद में टेंस के लिए लगेगा, फिर आगे नरेशन के लिए लगेगा, एक्टिव पैसिव के लिए लगेगा. सो ये वर्ब की फॉर्में आपको थोड़ी बहुत तैयार करनी पड़ेंगी. ज़्यादा करोगे तो बेटर है. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की बेसिकली 3 डिग्रीज होती हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव जो दो में मुकाबला करे, और सुपरलेटिव जिसमें कोई मुकाबला नहीं हो, जो टॉप पे हो. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग. डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. लाइक दैट आपको करें. फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. वन हु कैन नॉट रीड और राइट, illiterate. One who does not have knowledge of anything, ignorant. One who cannot speak, one who cannot listen, one who cannot see. One who is lover of humanity, just philanthropist. One who writes a book on somebody else, somebody biography. So like that आपको कुछ थोड़े बहुत one word substitution भी करने पड़ेंगे. फिर followed by tense. Followed by tense is very important. Tense will give the structure.
तो ये चीज़ें करके, और उसके ऊपर टेंस यू शुड नो, इससे यू वुड बी एबल कि आप करेक्ट बोल सकें, करेक्ट लिख सकें, करेक्ट पढ़ सकें और आगे भी पढ़ा सकें, और किसी भी कंपटीशन और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, कोई दूसरा एग्ज़ाम हो, उसको आप करेक्ट लिख सकें, वहाँ आप आगे जा सकें। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाता जाऊँ कि जो 10th 11th और 12th का जो हमने ग्रामर किया, ये हमने JNK जम्मू कश्मीर के JK बोर्ड्स का किया है। साइमल्टेनियसली हमने इसको जनरल भी किया है, सब बच्चों को ये बेनिफिट देगा। एक हमने क्रैश कोर्स किया, फॉलोड बाय सिलेबस किया, फिर जनरल ग्रामर किया, कैसे नॉलेज एजुकेशन सब एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू ऑल, ये हमारी अप्रोच है, ये हम चाहते हैं। और स्पेशली टू दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, मार्जिनलाइज्ड एंड मैस्मराइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उन तक भी एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए इन पर्टिकुलर एंड सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए इन जनरल काम कर सकें, वी शुड कंट्रीब्यूट दैट। ये मेरी छोटी मोटी कोशिश है, कैसे हमारी सोसाइटी पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए, जिसमें एजुकेशन बेसिक पिलर है। ये मेहनतें इसलिए हैं। मे गॉड ब्लेस यू, होप आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।